दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बोर्ड मैथ सॉल्यूशन पे। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए क्लास 10th का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो बिहार बोर्ड के लिए मोस्ट वीवीआई है। जो आपको बिहार बोर्ड में 16 फरवरी को जो एग्जाम होने वाला है बाबू, जो 16 फरवरी को जो एग्जाम होने वाला है उसमें से आपको क्वेश्चन इसी टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा। आज हम लोग क्वेश्चन करने वाले सिर्फ बहुपद का क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें से हर साल कम से कम 10 या 12 क्वेश्चन आपको पूछा जाता है बिहार बोर्ड में। आज हम लोग 25 क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें से आपको 10 या 12 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। बिहार बोर्ड जो एग्जाम होगा 16 फरवरी को, लाइन बाय लाइन आपको इसी टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलिए लोग हम लोग क्या करते हैं, एक नंबर से स्टार्ट हम लोग करते हैं। देखिए, एक नंबर क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया हुआ, एक नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया, कह रहा है कि बहुपद 6x² - 11x + 3 के शून्यकों का योग कह रहा है निकालने के लिए। क्या कह रहा है वो, शून्यकों का योग होगा। तो आपको पता है शून्यकों का योग मतलब क्या होता है, अल्फा प्लस क्या बीटा बराबर क्या होता है, -b/a होता है ना। शून्यकों का जब भी योगफल कहेगा तो अल्फा प्लस बीटा लिख दीजिएगा और -b/a कर देना है। देखिएगा, अब ध्यान दीजिए बुआ, हम लोग के पास सबसे पहले क्या करना है, a और b का मान यहां से निकाल लीजिए। a का मान आपको यहां से हो जाएगा बाबू 6 हो जाएगा, b का मान आपको यहां से हो जाएगा -11 हो जाएगा, और c का मान यहां से हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। ठीक है, क्या बोल रहा है बुआ कि हम लोग को शून्यकों का योग निकालना है। क्या निकालना है, शून्यकों का योग निकालना है। तो शून्यकों का योग कितना होता है बाबू, -b/a होता है। मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, -b/a होता है। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो गया, -b/a हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा बुआ, -b का मान कितना है, यहाँ -11 दिया है, पहले से भी ये माइनस है और 11 में माइनस में दिया गया, -11। फिर बटा में ए का मान आपको कितना दिया है, 6 दिया गया, तो ए का मान क्या है 6 हो जाएगा। अब देखिए ये माइनस माइनस क्या प्लस हो जाएगा, बटा में क्या 6 हो जाएगा, 11 बटा क्या 6 आ गया। देखिए तो 11/6 कहां दिया गया बुआ, 11/6 हम लोग को दिखाई दे रहा है, सी में दिख रहा है। आपको ऑप्शन कहां दिख रहा है बुआ, सी में ऑप्शन हम लोग को दिख रहा है। तो सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसी प्रकार से हम लोग क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सोल्व करेंगे बाबू। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, देखिए 2 नंबर क्वेश्चन भी बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। देखिए 2 नंबर में क्या कह रहा है बाबू, ध्यान दीजिएगा आप, क्या कह रहा है 2 नंबर में, कह रहा है कि यदि अल्फा एवं बीटा द्विघात बहुपद x² - 3x + 5 के शून्यक हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान, कह रहा है कि अल्फा प्लस बीटा का मान यहां निकालना है। तो आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा का मान कैसे निकालना है, याद रखिएगा बुआ। सबसे पहले हम लोग को क्या ए बी का मान निकाले, तो ए का मान आपको कितना है, x² के गुणांक होता है। तो x² गुणांक क्या है, कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 देंगे। और b का मान आपको कितना हो जाएगा बाबू, b का मान हो जाएगा -3 हो जाएगा, और c का मान आपको कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 5। क्या कह रहा है, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है बाबू, -b/a होता है। क्या होता है बाबू, -b/a होता है। तो ध्यान दीजिए b का मान कितना दिया गया है, -3 दिया गया है, और फॉर्मूला का भी एगो माइनस है, तो माइनस लिख दीजिए और क्या -3 लिख दीजिए। फिर बटा में ए का मान आपको कितना 1 है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। देखिए 3 कहां दिया गया वो प्लस में, तो प्लस में ए ऑप्शन हम लोग को ये इज द राइट आंसर होगा। क्या होगा, ए इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए उसी प्रकार से हम लोग क्वेश्चन देखेंगे बाबू, आगे हम लोग क्वेश्चन करेंगे। देखिएगा, देखिए उसी प्रकार से हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बाबू। 3 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि किसी द्विघात बहुपद के शून्यक के यदि 5 एवं -3 है तो द्विघात बहुपद होगा। देखिए आपको कितना मस्त क्वेश्चन, क्या अगर शून्यक आप ऑलरेडी दे चुका है, शून्यक आपको ऑलरेडी क्या 5 और -3 दिया हुआ है, और द्विघात बहुपद होगा। तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन में सबसे पहले देखना, वो ऑप्शन से ही क्वेश्चन ही बनने वाला है। देखिए ऑप्शन ए में दिया गया है आपको क्या कर, x² + 2x माइनस क्या 15 दिया गया है। फिर बी में दिया गया है वो x² - 2x + 15 दिया गया है। देखिए सी में दिया गया वो x² - 2x - 15 दिया गया है इक्वल। देखिए और डी में क्या दिया गया वो, डी में इनमें से कोई नहीं। देखिए क्या करना हुआ, इसका हम लोग का गुणनखंड करेंगे, सबका चेक करेंगे कि इसका हम लोग का शून्यक एगो क्या 5 आ रहा है, एगो -3 आ रहा है। तो ध्यान दीजिएगा बुआ, ए नंबर हम लोग चेक करते हैं। ए नंबर में देखेंगे x² - 2x - 15 है, तो 15 को तोड़ेंगे तो 5 × 3 = 15। ठीक है, 5 × 3 = 15, 5 और 3 पर टूट रहा है, 5 में से 3 गया तो 2 बच जाएगा। लेकिन बाबू यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या करना है, हम लोग को क्या करना है, यहाँ माइनस में 3 लाना है। क्या लाना है, -3। तो यहाँ हम लोग कर्मो करेंगे तो क्या आ जाएगा बाबू, तो -3 तो नहीं आएगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि ध्यान दीजिएगा वो जब भी हम तोड़ेंगे लोग -3 आएगा। यहाँ प्लस में जैसे मान लीजिए 5x में से, ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए आपको 5 में से 3 जाएगा, क्या पर 2 बच जाएगा, 2 तो बच रहा है। लेकिन याद रखिएगा आप लोग, यहाँ पे हम लोग को दिया क्या गया है कि 2x - क्या 15 दिया गया है। तो ध्यान दीजिएगा वो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये तोड़ेंगे ना, तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा कि x² क्या हो जाएगा +5x माइनस क्या हो जाएगा बाबू, -3x हो जाएगा, और फिर माइनस क्या 15 हो जाएगा। ठीक है,
इक्वल में क्या जीरो दे दीजिए, कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ से x कॉमन लेंगे तो बाबू क्या बचेगा, x प्लस क्या 5 बच जाएगा, फिर -3 कॉमन ले लेंगे तो क्या बच रहा है, x माइनस 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 प्लस 5 से 15 हो जाएगा, इक्वल क्या होगा, जीरो हो जाएगा। एगो x का मान हम लोग का x प्लस क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, इंटू में क्या हो जाएगा x माइनस क्या 3 हो जाएगा, x माइनस 3 हो जाएगा, इक्वल में क्या जीरो हो जाएगा। लेकिन यहाँ से x का मान निकालेंगे तो x बराबर क्या -5 आ रहा है, तो हम लोग को -5 थोड़ी +5 चाहिए, तो ये भी हम लोग का ऑप्शन हम लोग का ए गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन हम लोग का ए गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन हम लोग को बी में चेक करेंगे, देखिए बी में हम लोग चेक करते हैं तो बी में हो रहा है कि नहीं, देखिएगा बी में हम लोग ऑप्शन आप चेक करेंगे, बी में देखिएगा बी में क्या दिया गया है बुआ, कह रहा है कि एक्स स्क्वायर -2x -15 दिया गया है। तो मान लीजिए ईबी के हम लोग को चेक कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा हम लोग ईबी चेक कर रहे हैं, तो इसका देखिए 15 दिया गया है, 15 का 5 से 15, 5 में से 3 गया तो 2 बच जाएगा, देखिए ये, लेकिन ये नहीं हो, बी नंबर हम लोग करें सी देखते हैं चेक करके। देखिए सी में क्या दिया गया बुआ कि एक्स स्क्वायर -2x -15 दिया गया है, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर -2x माइनस क्या 15 दिया गया है। तो ध्यान दीजिए वो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ ध्यान दीजिएगा -5x प्लस क्या 3x -15 हो जाएगा। अब देखिए ये तो हो जा रहा है, क्या कर रहा है ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम लोग के पास यहाँ पर ध्यान दीजिएगा वो 5 में से -5x में से 3x जाएगा तो -2x बच जाएगा कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर -2x बच गया, और -5 में हम लोग गुना करेंगे +3 में तो क्या होगा -15 हो जा रहा है, -15 भी मिल रहा है, तो हम लोग का ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो ध्यान दीजिएगा वो यहाँ पे जैसे यहाँ से कैसे मान निकालेंगे, यहाँ देखिए x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x माइनस क्या 5 हो जाएगा, x माइनस 5 हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस यहाँ गया 3 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x माइनस क्या हो जाएगा 3 बचे 15 हो जाएगा, इक्वल में क्या है जीरो तो जीरो ले लेंगे, कोई दिक्कत। अब देखिए कॉमन क्या देख रहे हैं x माइनस 5 कॉमन लेंगे तो x माइनस 5 कॉमन ले लेंगे बाबू, तो क्या आ जाएगा हम लोग x प्लस एगो 3 आ जाएगा, इक्वल में क्या होगा जीरो हो जाएगा, कोई दिक्कत। यहाँ से x का मान निकालेंगे यहाँ से तो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, एगो यहाँ से x का मान निकालेंगे बाबू तो x का मान क्या -5 आ जाएगा, सॉरी माइनस क्या 3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा माइनस हम लोग को -3 आ जाएगा। देखिए -3 आ रहा है तो देखिए तो हम लोग किस पर मतलब टूट रहा है, पूरा फैक्टर टूट रहा है सी पर, सी मतलब सी इज द राइट आंसर होगा बाबू, क्या होगा सी द राइट आंसर होगा, ठीक है। इस पर देखिए आपको ये ऑप्शन पर ही बनने वाला क्वेश्चन था, क्या करना है ये ऑप्शन पर बने, आपको यहाँ एक्स का मान ऑलरेडी 2 को दे चुका था, एक अल्फा और बीटा का मान आपको यहाँ ऑलरेडी दे चुका था, ठीक है। तो क्या करना है, तो हम लोग को चेक करना था कि मतलब इसमें से कौन होगा, ए होगा कि बी होगा या सी होगा या डी होगा। तो हम लोग क्या हुआ सी ऑप्शन हम लोग का राइट हुआ, सी हम लोग तोड़े गुणनखंड उसका किए लोग, तो उसका हम लोग का मान कितना आ गया है, हम लोग का एगो मान आ गया है प्लस में 5x आ गया, एगो क्या गया माइनस में 3x आ गया, ठीक है। चलिए उसी प्रकार हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बाबू। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है बाबू, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है द्विघात बहुपद y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2 के शून्यकों का योग कह रहा है, शून्यकों के योग निकालना है, क्या निकालना है शून्यकों का योग। शून्यकों का योग क्या होता है -b/a, मतलब शून्यकों योग ही के बोलते हैं हम लोग क्या अल्फा प्लस बीटा बोलते हैं। तो सबसे पहले a और b का मान लीजिए, a का मान कितना 1 है तो, और b का मान कितना हो जाएगा बाबू 3 होगा, और क्या c का मान आपको कितना हो जाएगा, c का मान 2 हो जाएगा। और योग क्या शून्यकों का योग क्या होता है वो अल्फा प्लस बीटा, इसी को बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा, क्या होता है -b/a। शून्यकों का योगफल बोले या अल्फा प्लस बीटा, बात सेम ही है बाबू, याद रखिएगा, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या -b/a होता है। देखिएगा वो -b दिया गया यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा -b, तो ऑप्शन हम लोग को b का मान कितना है, यहाँ प्लस में क्या दिया गया 3 दिया गया है, तो क्या लिखेंगे पहले फॉर्मूला -3, क्या दे फॉर्मूला माइनस है तो 3 का 3 लिखेंगे, बटा में a का मान कितना 1 है तो बराबर क्या होगा -3 हो जाएगा। देखिए तो -3 कहाँ दिया गया, तो -3 हम लोग को डी में दिया गया है, वो डी इज द हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। देखिए डी में ऑप्शन हम लोग को दिया गया है, ठीक है। चलिए डी इज द हम लोग क्या राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसी प्रकार देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया, 5 नंबर एकदम बउआ वाला क्वेश्चन डाल दी चुका है। देखिए 5 नंबर ये आपको पूछा गया, देखिए 2021 में ये क्वेश्चन आपको पूछा गया, ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है बाबू वाई स्क्वायर 1/y प्लस 3 कह रहा है, क्या कह रहा है कि वाई स्क्वायर से इसमें गुना कर दीजिए। जब गुना हम लोग करेंगे बाबू तो एक में वाई स्क्वायर करेंगे तो क्या वाई स्क्वायर हो जाएगा, फिर बटा में क्या वाई है तो वाई लिखेंगे, ठीक है। फिर प्लस का प्लस और वाई स्क्वायर में 3 से गुना करेंगे तो क्या होगा 3y स्क्वायर हो जाएगा, क्या होगा 3y स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये एगो वाई से एगो वाई कैंसिल होगा तो क्या एगो वाई बचेगा, तो हम लोग पास क्या बचा वाई अब प्लस क्या होगा 3y स्क्वायर आया। देखिए ऑप्शन में कहा दिया गया है कि y प्लस 3y स्क्वायर कहाँ दिया गया, तो ऑप्शन हम लोग को डी में दिया गया, तो डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बाबू डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसी प्रकार हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बाबू। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, देखिए 6 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि बहुपद 5y स्क्वायर माइनस 14y प्लस 8 के शून्य का योग। देखिए ये भी कह रहा है योग निकालने की, आपको देखिए योग वाला हमेशा क्वेश्चन पूछ रहा है। देखिए 2021 में क्वेश्चन ये पूछा गया है कि शून्यकों का योग, हमेशा देखिए शून्यकों का योग पूछेगा या अल्फा प्लस बीटा पूछेगा, सेम है, याद रखिएगा वो। देखिए यहाँ से ए बी का मान निकालिए, ए का मान कितना हो जाएगा वो 5 हो जाएगा, बी का मान कितना हो जाएगा -14 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 14,
और सी का मान कितना हो जाएगा बाबू 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। क्या करा शून्यों का योगफल क्या होता है माइनस बी बाई ए होता है। तो इसको अल्फा प्लस बीटा भी करके लिख सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा पर क्या होता है माइनस बी बाई ए होता है। ठीक है तो देखिए बी का मान कितना दिया है माइनस 14 दिया। पहले से भी फॉर्मूला माइनस था माइनस और माइनस क्या हो जाएगा बाबू 14 हो जाएगा। ए का मान कितना ए का मान क्या 5 है तो 5 लिखे। माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 14 बटा क्या देगा 5 आ गया। देखिए 14 बटा 5 कहां दिया गया आपको 14 बटा 5 आपको दिया गया है बाबू दिया गया है ऑप्शन सी में दिया गया है। कहां दिया गया है ऑप्शन सी में। तो सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ये देखिए क्वेश्चन आपको हमेशा पूछेगा बाबू याद रखिएगा। आपको हमेशा इस टाइप से क्वेश्चन पूछे शून्यकों का योगफल एगो तो पूछेगा आपको अल्फा प्लस बीटा पूछे या शून्यकों का योगफल पूछे हर साल आपको ये इसमें से एक क्वेश्चन डालता है। ठीक है चलिए उसी बार का हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बाबू। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए 7 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है बाबू। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -4 तथा गुणनफल -5 है। क्या कह रहा है बाबू यहाँ शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया गया है। मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर आपको दिया गया है -4 दिया गया है और गुणनफल मतलब क्या होता है अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा और इंटू बीटा बराबर आपको दिया गया है -5 दिया गया। क्या दिया गया -5। क्या कह रहा है कि द्विघात बहुपद हम लोग क्या गए द्विघात बहुपद किसी द्विघात बहुपद मतलब द्विघात बहुपद का ज्ञात करना है। तो आपको पता है द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है बाबू कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस क्या अल्फा इंटू बीटा होता है। ये होता है हम लोग का फॉर्मूला याद रखिएगा। द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर एक्स का मान क्या एक्स स्क्वायर का तो एक्स स्क्वायर लिखेंगे फिर माइनस का माइनस। ठीक है उसके बाद देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान आपको कितना दिया -4 दिया गया। तो क्या करेंगे -4 और एक्स का तो एक्स लिखेंगे फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना गया -5 तो माइनस क्या 5 लिख देंगे कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिए वो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 4x हो जाएगा। अब देखिए प्लस माइनस क्या -5 हो जाएगा। क्या देखिए तो ऑप्शन कहां दिया एक्स स्क्वायर प्लस 4x -5 कहां दिया गया बाबू देखिएगा। तो ऑप्शन हम लोग कहां दिया गया है तो ऑप्शन हम लोग को डी में दिया था। डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। देखिए तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस क्या 5 दिया गया है तो ऑप्शन हम लोग का डी इज द राइट आंसर होगा। देखिए इस टाइप से भी आपको ये क्वेश्चन 2 नंबर में भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ये क्वेश्चन आपको 2 नंबर में भी ये क्वेश्चन पूछ सकता है और 1 नंबर में। देखिए ये भी 2021 में क्वेश्चन आपको पूछा गया बाबू। ये 2021 में क्वेश्चन आपको ये पूछा गया ध्यान दीजिएगा। चलिए उसी प्रकार हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बाबू। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है देखिए 8 नंबर क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है कह रहा है बाबू ध्यान दीजिएगा कि यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 8 के शून्यकों का योग 6 है तो के का मान होगा। देखिए क्या कह रहा है बाबू यहाँ समझिएगा थोड़ा सा क्या कह रहा है बाबू शून्यकों का योग आपको 6 दिया है और क्या पूछ रहा है के का मान पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिएगा शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर आपको होता है क्या -b/a होता है कि नहीं। अब लेकिन यहाँ क्या कर रहा है शून्यकों का योगफल मतलब 6 दिया मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान पहले से 6 दे चुका है। इक्वल में क्या -b/a क्या करा -b/a यहाँ से ए बी का हम लोग क्या करेंगे यहाँ से मान निकाल लेंगे। यहाँ से हम लोग ए बी का मान हम लोग को निकाल लेना। तो ए का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा और बी का मान कितना हो जाएगा बाबू माइनस क्या के हो जाएगा और सी का मान आपको कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो क्या बोला जा रहा है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। तो अल्फा प्लस बीटा का मान आपको कितना दिया 6 दिया गया। तो हम लोग 6 लिख लिए। उसके बाद क्या है -b/a। तो देखिए तब हुआ कि b का मान आपको कितना -k दिया गया है। तो माइनस और फिर क्या -k है तो k लिखेंगे बटा a का मान कितना 1 है। a का मान कितना है बाबू 1 है तो 1 लिख देंगे कोई दिक्कत। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस होगा 6 बराबर क्या हो जाएगा k हो जाएगा। इसका मतलब k इक्वल टू क्या 6 आ गया। देखिए तो 6 कहां दिया गया है तो 6 हम लोग का कितना दिया डी इज द राइट आंसर दिया गया बाबू। कहां दिया गया है तो डी इज द राइट आंसर दिया। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन था। ये क्या क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन था। देखिएगा थोड़ा सा हल्का भूल किया दिया गया था। क्या बोला कि शून्यकों का योग दे चुका था। ये हल्का सा भूल किया दिया था कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए उसी प्रकार से हम 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बाबू। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। 9 नंबर क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है बाबू ध्यान दीजिएगा कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस √2x माइनस 12 के शून्यक कौन से हैं। देखिए ये क्या कर रहा है बाबू इसका क्या करना है गुणनखंड तोड़ेंगे। तो हम लोग का क्या ऑप्शन ए आएगा कि ऑप्शन बी आएगा कि ऑप्शन सी आएगा कि ऑप्शन हम लोग डी आएगा। तो सबसे पहले इसका फैक्टर तोड़िए। हम लोग फैक्टर तोड़ेंगे। देखिए तो सबसे पहले देखिए 12 का हम लोग तोड़ेंगे तो 4 तिहाई 12 4 क्या करेंगे 4 तिहाई 12 क्या करेंगे बाबू देखिए 4 तिहाई क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए 12 हम लोग करेंगे तो यहाँ पे तो हम लोग को नहीं आ रहा 4 तिहाई 12 से एक तो नहीं आया। क्या दिया गया यार 2√x दिया गया है तो हम लोग का ये नहीं होगा। ठीक है अब 6 दूनी 12 हम मान लीजिए ऐसे कर रहे हैं क्या कर रहे हैं 6 दूना 12 कर रहे हैं तो अभी हम लोग का क्या हो जाएगा बाबू हम लोग के पास हम लोग का क्या हो जाएगा कि यहाँ पे टूट नहीं रहा है। तो ध्यान दीजिएगा इसका हम लोग का फैक्टर हम लोग का नहीं निकल रहा है। देखिए यहाँ पर फैक्टर हम लोग जैसे क्या दिया गया आपको ऑप्शन में जो दिया गया इस टाइप से हम लोग फैक्टर तोड़ेंगे तो फैक्टर हम लोग का इसका टूट नहीं पाएगा। देखिए क्या दिया गया यहाँ तो आपको 12 दिया गया है
आपको यहाँ 12 दिया गया तो 12 से हम लोग तोड़ेंगे तो नहीं टूटेगा, क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन हम लोग का डी इज द राइट आंसर है। इनमें से कोई नहीं होगा आंसर, क्योंकि इनमें से इसका तोड़िएगा तो फैक्टर इतना आएगा नहीं। ठीक है, ये देखिए यहाँ 12 दिया गया है तो कैसे तोड़िएगा? देखिए 6 दूना 12, तो यहाँ पे क्या दिया गया? एक दिया, क्या गया? रूट अंडर क्या कि रूट 2x दिया गया, तो आ रहा है, नहीं आएगा बाबू। तो ध्यान दीजिएगा, तो ये हम लोग का डी इज द राइट आंसर है। आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा बनाकर, देखिए क्या आंसर आ रहा है, और डी इज द राइट आंसर होगा। हमको जहां तक लग रहा है कि डी इज द राइट आंसर होगा, क्योंकि इसका कोई फैक्टर नहीं टूट रहा है। ठीक है, इसका फैक्टर में ऑप्शन भी नहीं दिया गया है, तो इसका फैक्टर हम लोग को टूटेगा नहीं। ठीक है, चलिए उसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे बाबू? 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है बाबू? ध्यान दीजिएगा, 10 नंबर क्वेश्चन में देखिए, 10 नंबर क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है बाबू कि द्विघात बहुपद x इंटू 2x माइनस 5 माइनस 3 के शून्यकों का योग कह रहा है। देखिए कितना इजी क्वेश्चन पूछा गया बाबू। ये क्या कर रहा है? x में गुना करना, इससे पूरा इन दोनों में गुना करना है। तो x में गुना करने 2x में तो क्या जाएगा? 2x स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस 5x हो जाएगा, फिर माइनस 3 का 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब क्या कर रहा है? योगफल। देखिए योगफल हमेशा पूछ रहा है बाबू। देखिए ये भी आपको 2020 में पूछा गया है, ये क्वेश्चन हमेशा पूछेगा, याद रखिएगा आप लोग। तो क्या हो जाएगा बाबू? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक शून्यकों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा कह रहा है। अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा बाबू? माइनस क्या? बी बाई ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस बी बाई ए हो जाएगा। तो देखिए ए और बी का यहाँ से मान निकालिए, ए का मान कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, बी का मान आपको कितना हो जाएगा बाबू? माइनस 5 हो जाएगा, और सी का मान कितना हो जाएगा? माइनस कितना? माइनस 3 हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, हम लोग क्या अल्फा प्लस बीटा दिया गया है, तो माइनस बी, तो माइनस क्या? माइनस 5 है, पहले से माइनस 5 है, और माइनस 5 दे दे, माइनस माइनस लगा है, फिर माइनस 5, ए का मान कितना? 2 है, तो माइनस माइनस क्या? प्लस 5 बटा क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। देखिए तो 5 बटा 2 कहाँ ऑप्शन दिया गया? वो 5 बटा 2 कहाँ दिया गया? तो 5 बटा 2 ऑप्शन हम लोग को डी में दिया गया है। तो हम लोग को डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसी प्रकार हम लोग देखेंगे बाबू 10 नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सॉरी क्या? 11 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया वो कि निम्न में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल 3 और क्या गुणनफल -10 है। देखिए क्या कर रहा है, फिर ये भी पूछ दिया 1 नंबर में। क्या कह रहा है बउआ कि गुणनफल योगफल दिया गया, मतलब योगफल आपको 3 दिया गया, गुणनफल -10 दिया गया, मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान आपको दिया गया है 3 दिया गया है, और अल्फा इंटू बीटा का मान आपको दिया गया है कितना? -10 दिया गया। क्या कर रहा है कि द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। द्विघात बहुपद का फॉर्मूला आपको बताया गया है, अभी बताएं कि क्या होता है कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस क्या होता है? बीटा होता है, और एक्स होता है, फिर प्लस क्या? अल्फा इंटू बीटा होता है, ये ना होता है। तो देखिए एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर रखेंगे, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, फिर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है? 3 है, तो 3x लिखेंगे, फिर क्या है? प्लस अल्फा इंटू बीटा का -10 है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। देखिए तो ऑप्शन कहाँ दिया कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 कहाँ दिया गया है? देखिएगा ऑप्शन में कहाँ दिया गया था? ऑप्शन हम लोग को सी दिया गया था, सी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन सोल्व करेंगे। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया बउआ? कह रहा है कि यदि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान कर रहा है। क्या कर रहा है वो? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या? वाट कर रहा है। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान बहुत बार पूछा जा रहा है। देखिए 2020 में पूछा है, ये 2020 में सेकंड सिटिंग में पूछा गया है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा वो, उसको हम लोग कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले ए बी का मान निकाल लीजिए। तो ए का मान आपको कितना हो गया वो? ए का मान 1 हो गया, बी का मान कितना हो गया? 5 हो गया, और सी का मान कितना हो गया वो? सी का मान 8 हो गया। क्या करे? अल्फा प्लस बीटा क्या होता है वो? अल्फा प्लस बीटा का मान कितना? फॉर्मूला क्या होता है? माइनस बी बाई ए होता है। देखिए बी का मान कितना है? 5 है, तो माइनस पहले से दिया गया वो, देखिए फॉर्मूला का माइनस दिया गया है, अब प्लस में 5 देता प्लस 5, अब बटा में देखिए क्या ए का मान कितना? ए का मान 1 है, तो बराबर क्या होगा? -5 हो जाएगा। देखिए -5 कहाँ दिया गया वो? -5 हम लोग को बी में ऑप्शन दिया गया है, -5 हम लोग को बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसी प्रकार हम लोग क्वेश्चन देखेंगे बाबू, आगे क्वेश्चन देखेंगे, सोल्व करेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि शून्यक निकालना है। 13 नंबर में क्या कर रहा है कि 13 नंबर में क्या करना है? शून्यक निकालना है। कह रहा है बाबू द्विघात बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 के शून्यक है। क्या कर रहा है? इसका शून्यक निकालना है बाबू। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है? इसका गुणनखंड कर दीजिए, 2 में गुना कर दीजिए क्या? 12 में, तो 12 में गुना करेंगे तो क्या होगा? 12 दूना 24 हो जाएगा। क्या जाएगा? 24 आएगा। 24 को हम लोग क्या 2 भाग में ऐसा गुणनखंड करेंगे कि जोड़ने घटाने पर हमको कितना आना चाहिए वो? 5x आना चाहिए। क्या 5 आना चाहिए? प्लस में 5 आना चाहिए। ठीक है, तो 8 3 में तोड़ेंगे, देखिए 8 और 3 में तोड़ेंगे तो क्या आएगा? 8 3 का 24 भी हो जाएगा, 8 में से 3 जाएगा तो 5 ही बच जाएगा। ठीक है, तो देखिए 8 3 पे टूट रहा है, तो कितना इजी क्वेश्चन पूछ दिया। देखिए बउआ ये आपको 2 नंबर में भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ क्या हो जाएगा वो? प्लस 8x हो जाएगा, फिर क्या -3x हो जाएगा, फिर क्या -12 हो जाएगा। अच्छा देखिएगा बुआ, आप गुना करके देखिएगा कि प्लस में देखिएगा बुआ कि प्लस 8 और क्या -3 में गुना करेंगे तो माइनस क्या 24 आ जा रहा है। क्या 24 आ जा रहा है? तो आपको -24 तो यहाँ दिख रहा है। चलिए उसके बाद देखिए 8 में से 3 जाएगा तो क्या 5x प्लस 5x बच जाएगा। तो हम लोग का ये भी अच्छा मतलब बैठ गया। अब क्या करना है वो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे तो हम लोग क्या हो गया
अब ध्यान दीजिए वो इसमें कॉमन क्या दिखे, यहाँ क्या है 2x² है, वो यहाँ क्या है 2x² होगा, क्या होगा यहाँ पे 2x, क्योंकि 2x² 2x² होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग 2x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा बाबू, यहाँ पे x प्लस क्या होगा 4 दूना 8 हो जाता, 4 मतलब 4 दो मतलब कटेगा, ठीक है। फिर क्या होगा प्लस यहाँ पर क्या हम लोग कॉमन ले जाए बुआ, 3 कॉमन लीजिए, क्या करना है कि देखिए यहाँ पर क्या -3 कॉमन लीजिए बुआ, क्या यहाँ हम लोग माइनस क्या करेंगे -3 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x माइनस में क्या प्लस क्या होगा 4 हो जाएगा, ऊपर क्या 3 से भाग करेंगे -12 में तो 4 के 12 हो जाएगा, ठीक है। इक्वल में क्या है 0 है तो 0 देंगे, कोई दिक्कत। अब देखिए वो इसमें कॉमन आपको दिख रहा है कि x+4 कॉमन दिख रहा है, x+4 कॉमन दिख रहा है तो ले लेंगे कॉमन, और क्या बच रहा है वो 2x -3x बच रहा है, क्या 2x माइनस क्या 3 बच रहा है, इक्वल क्या है 0। अब x का मान यहाँ से निकाल दिए, x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर -4 हो जाएगा, यहाँ से x का मान निकालेंगे बाबू 2x बराबर -3 इक्वल 0 है तो क्या हो जाएगा 2x बराबर क्या आएगा 3 आ जाएगा, x बराबर क्या आ जाएगा बाबू 3 बटा क्या 2 आ जाएगा, क्या है 3 बटा 2 आ जाएगा। एगो मान हम लोग को आ गया होगा तो -4, एगो आ गया क्या 3 बटा 2 आ गया। देखिए तो ऑप्शन कहाँ दिएगा इस टाइप से होगा, तो ऑप्शन हम लोग को देखिए तो ऑप्शन हम लोग को बी में दिया गया है। देखिए तो बी में ऑप्शन हम लोग को दिया गया है कि -4 और क्या 3 बटा 2 दिएगा, दो एक्स का मान आया है तो एगो माइनस में आया एगो प्लस में आया, ठीक है। तो ऑप्शन हम लोग को बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है वो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तब लोग क्या हो गया बी इज द राइट आंसर, बी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसी प्रकार हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बाबू। 14 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कहा जा रहा है, 14 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि बहुपद 2 माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 1 के शून्यक का गुणनफल, क्या करे वो गुणनफल, मतलब अल्फा इंटू बीटा का मान कह रहा है निकाले। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले क्या गुना कर दीजिए, पहले गुना किया जाए तो 2 का 2 फिर क्या होगा -x² का -x², ये -1 में करेंगे तो क्या माइनस को क्या हो जाएगा माइनस प्लस माइनस माइनस क्या प्लस x हो जाएगा, क्या हो जाएगा x हो जाएगा। इसको हम लोग सरिया के लिख सकते हैं कि -x² और क्या प्लस x हो जाएगा, फिर प्लस क्या 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब यहाँ से a का मान निकालिए, a का मान कितना -1 और b का मान आपको कितना हो जाएगा बाबू, b का मान कितना 1 हो जाएगा और c का मान कितना हो जाएगा बाबू 2 हो जाएगा। लेकिन आपको यहाँ क्या कहा जा रहा है कि गुणनफल निकालिए बाबू, गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है बाबू c/a होता है। तो c का मान देखिए, c का मान कितना है 2 है तो 2 लिखेंगे, और a का मान कितना है तो -1 है तो -1 लिखेंगे, ठीक है। तो ये क्या माइनस ऊपर चला तो -2 हो जाएगा। देखिए तो -2 कहाँ दिया गया, तो ऑप्शन हम लोग को ए में दिया था, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बाबू ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये भी बहुत कुछ अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही क्वेश्चन था, ये भी सेकंड सेटिंग में पूछा है 2020 में पूछा गया है, ठीक है। चलिए उसी प्रकार हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बाबू। 15 नंबर क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, क्या करें कि बहुपद x² माइनस 2x माइनस 3 के शून्यक कौन से हैं, क्या करें इसका शून्यक निकालना है। देखिए इसका गुणनखंड कर दीजिए बउआ, तो क्या गुणनखंड करना, देखिएगा x², ध्यान दीजिएगा सबसे पहले इसको मिटा दिया जाए, यहाँ पे देखिएगा यहाँ पर हम गुणनखंड कर रहे हैं तो देखिए क्या दिया गया x² माइनस 2x और माइनस क्या 3 दिया गया, शून्यक है तो 0 दे दीजिए, कोई दिक्कत। देखिए यहाँ पे इसको हम लोग तुर सकते हैं कि x² अब देखिएगा माइनस 3x प्लस क्या x अब माइनस क्या 3 इक्वल क्या 0 हो जाएगा। अब देखिए 3 को 2 भाग में तोड़ना था हमको कि जोड़ने घटाने में कितना -2x आना चाहिए, तो -3 और 1 को हम लोग तोड़ दिया लोग, क्या करना -3 1 पर तोड़ दिया लोग, ठीक है। तो अब क्या करना है वो -3 1 पर, देखिए -3 में से प्लस 1 जाएगा तो क्या -2 बचेगा, तो -2 आ गया, ठीक है। तो उसी प्रकार से देखिएगा आप लोग ऑब्जेक्टिव जब भी बनाइएगा ना तो ऑब्जेक्टिव यहीं से आपका मान निकल जाएगा। देखिएगा जब भी यहाँ तुरिएगा ना आप इतना नहीं लिखिएगा तो चलेगा, 2 नंबर में ऐसे करके बनाइएगा। जैसे मान लीजिए 1 नंबर पूछ रहा है तो क्या हो गया, एगो x का मान कितना आ जाएगा, जो माइनस में है वो क्या होगा प्लस में 3 हो जाएगा, एगो क्या जो प्लस में उसको माइनस में, x माइनस -1 आ जाएगा, इतना आ जाएगा। ये देखते आपको मार देना है कि x बराबर क्या 3 आ गया, एगो x बराबर -1 आ गया। तो देखिए अब ये तो मतलब शॉर्टकट हो गया निकालने का ऑब्जेक्टिव में, लेकिन वो मान लीजिए 2 नंबर में पूछ रहा है तो कैसे निकालेंगे, तो वो हम लोग सोल्व करेंगे, ठीक है। उसको देखिए तो यहाँ पर x कॉमन ले लेंगे बाबू, तो क्या हो जाएगा एगो x बचेगा, फिर क्या x कैंसिल 3 बचेगा, ठीक है। फिर प्लस हम लोग क्या कॉमन ले, यहाँ पर 1 कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा x माइनस 3 बच जाएगा, इक्वल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसमें कॉमन आपको दिख रहा है वो x माइनस 3, तो x माइनस 3 कॉमन दिख रहा है तो एगो क्या हो जाएगा x प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, इक्वल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। एगो x का मान कितना 3 हो जाएगा, एगो क्या x का मान क्या हो जाएगा -1 आ गया, आया कि नहीं। तो हम लोग क्या बोले कि ऐसे ही हम लोग कर सकते हैं। तो ऑप्शन हम लोग कहाँ दिख रहा है, तो ऑप्शन हम लोग बी इज द राइट आंसर, एगो प्लस में 3 एगो माइनस में 1 दिया गया है, ठीक है। तो आप लोग वहां से ही हम लोग आराम से निकाल सकते थे, सिर्फ फैक्टर करके वहां से ही आप लोग ऑब्जेक्टिव बनाना है तो वहां से भी हम लोग निकाल सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत। तो ध्यान दीजिएगा। चलिए उसी प्रकार से हम लोग क्वेश्चन सोल्व करेंगे 16 नंबर। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या कहा जा रहा है, देखिए 16 नंबर क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है बाबू, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि निम्न में से किस द्विघात बहुपदों के शून्यकों का योग -3 और गुणनफल क्या 2 है। देखिए खाली गुणनफल पूछ रहा है बाबू, योगफल गुणनफल मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान आपको दिया गया है कितना -3 दिया गया है, अल्फा इंटू बीटा का मान आपको कहाँ दिया गया है 2 दिया गया है।
तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू क्या होता है बाबू, एक्स होता है, फिर क्या अल्फा इंटू बीटा होता है, याद रखिएगा, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा होता है। तो एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिएगा, -3 दिया गया है तो -3 लिख देंगे, एक्स है तो एक्स, फिर प्लस का प्लस, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना 2 दिया गया है तो 2 लिखेंगे, ठीक है। ये क्या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर या प्लस क्या होगा 3x हो जाएगा और प्लस क्या 2 हो जाएगा। देखिए तो ऑप्शन कहाँ दिया गया कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, तो कहाँ दिया गया है, तो ऑप्शन आपको दिया गया है ए में दिया गया, तो इधर हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए आपको गुणनफल और योगफल हमेशा आपको याद रखना है, इसमें से एक क्वेश्चन तो आपको समझिए पूछ दिया, पूछेगा, हमेशा पूछेगा, हर साल पूछता है बाबू, देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए आपको 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। चलिए तो हम लोग क्या आ जाएगा, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए उसी प्रकार हम लोग देखिएगा 17 नंबर क्वेश्चन पूछा है बाबू। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। 17 नंबर में कह रहा है यदि पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 का एक शून्यक है, क्या कर रहा है, इसका भी कह रहा है शून्यक निकालना है। तो देखिए आपको दिया गया है कि एक्स स्क्वायर माइनस क्या 3x माइनस का 4 इक्वल क्या 0 दिया गया, ठीक है। इसका कह रहा है शून्यक निकालना है, तो बाबू देखिए इसका आसान तरीका से क्या एक्स स्क्वायर या क्या -3 लाना है ना, और गुना कर लेगा क्या -4 लाना है। तो ध्यान दीजिएगा -4x लिख दीजिए, फिर प्लस क्या x लिख दीजिए, फिर -4 इक्वल क्या 0 हो जाएगा। अब देखिए -4x में से एगो x जाएगा तो -3 लिख जाएगा, तो -4 में x से गुना कर तो -4 हो जाएगा, कोई दिक्कत। यहाँ से x कॉमन लीजिए तो क्या हो जाएगा वो x माइनस क्या 4 आ जाएगा, फिर क्या प्लस यहाँ हम लोग एक कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x माइनस क्या 4 हो जाएगा, कोई दिक्कत, इक्वल 0 है तो 0। एक हो गया x माइनस 4 हो गया बउआ, एक हो गया आपको क्या x माइनस क्या हो गया x प्लस 1 हो गया, क्या हो गया। यहाँ क्या करा एक शून्यक बोला, एक ही को शून्यक बोला, तो हम लोग क्या पॉजिटिव बोला लेंगे, तो x बराबर क्या आ जाएगा बाबू, x बराबर हम लोग क्या 4 आ जाएगा। यहाँ से हम लोग 4 निकालेंगे, तो x बराबर 4, तो ऑप्शन कहाँ दिया गया है, तो ऑप्शन हम लोग को बी इज द राइट आंसर दिया गया। तो एगो शून्यक बोला है निकालने के लिए, तो एगो हम ही निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि निगेटिव बोला का मान नहीं लिखा जाता है, ठीक है। तो ये देखिए निगेटिव में ऐसे -1 में कहीं दिया भी नहीं किया गया था, तो ऑप्शन +4 दिया गया था, तो ऑप्शन हम लोग का 4 मार देंगे, कोई दिक्कत। चलिए उसी प्रकार से 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बाबू। 18 नंबर क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए क्या कर रहा है कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2 के शून्यक है, क्या कर रहा है शून्यक निकालना है। तो देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 दिया गया इक्वल 0 कर दीजिए, एक्स स्क्वायर बराबर क्या है माइनस में उधर जाकर के आप प्लस में हो जाएगा। स्क्वायर हटता है तो रूट में घुसता है, क्या करता है स्क्वायर हटेगा तो रूट में, और स्क्वायर जब भी हटेगा द्विघात बहुपद में तो माइनस प्लस लेके जाता है, तो एक्स बराबर क्या होगा प्लस माइनस क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा। तो लेकिन एगो एक्स का मान आपको क्या √2 आ गया, एगो एक्स का मान आ गया माइनस √2 आ गया, ठीक है। तो देखिए तो ऑप्शन इस टाइप से कहाँ दिया गया था, इस टाइप से हम लोग को बी इज द राइट आंसर, बी में दिया गया है, एगो प्लस में एगो माइनस में दिया गया है, तो क्या दिया गया हम लोग को बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसी प्रकार क्या करेंगे बुआ, हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, कह रहा है यदि बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा कह रहा है, अल्फा बीटा का मान कह रहा है निकालने के लिए। देखिए अल्फा बीटा हमेशा पूछ रहा है बाबू, तो आपको पहले सबसे पहले ए बी का मान निकाल लीजिए। ए का मान आपको यहाँ से हो जाएगा कितना 1 हो जाएगा, और बी का मान आपको यहाँ से हो गया -2 हो गया, और सी का मान आपको कितना -6 हो गया। क्या कह रहा है अल्फा इंटू बीटा कह रहा है ना, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी बाई होता है, अल्फा इंटू बराबर क्या होता है बाबू सी बटा ए होता है। तो देखिए सी का मान कितना है -6 है, ए का मान कितना 1 है, तो बराबर क्या आएगा -6 आ गया। देखिए तो -6 ऑप्शन कहाँ दिया गया है, तो ऑप्शन हम लोग को बी में दिया गया है, तो बी इज द राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए उसी प्रकार हम लोग क्वेश्चन देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन में। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 20 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी के मूल बराबर परंतु विपरीत चिन्ह के हो तो ए का मान ज्ञात करें। देखिए ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप लोग इसको कमेंट करके बताइए लोग कि इसका आंसर क्या आएगा। ऑप्शन ए में दिया 1 दिया, ऑप्शन बी में दिया गया है -1 दिया, ऑप्शन सी में दिया गया है 2 दिया गया, ऑप्शन डी में 0 दिया गया। तो आप लोग कमेंट करना है बाबू, इसको कमेंट करके बताना है, कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। ए बी सी कुछ आएगा, आप लोग ऑप्शन इसको सोल्व करके आप लोग बताइए ऑप्शन क्या आएगा, ठीक है। इसको कमेंट कीजिएगा, देखते हैं किसका सही हो रहा है, ठीक है। चलिए उसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे बुआ 21 नंबर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है बुआ क्या कर रहा है कि एक द्विघात बहुपद के शून्यांक का योग तथा गुणनफल क्रमशः 2 और क्या -15 है। देखिए तो आपको हमेशा शून्यांक गुणनफल और योगफल पूछ रहा है। देखिए 2000 आपको पूछा है 12 और 2018 में ये क्वेश्चन पूछा है, 2 बार ये रिपीट कर चुका है, ठीक है। तो इसमें देखिए आपको मान आपको क्या बोला योगफल और गुणनफल आपको दिया गया है, क्या दिया गया है योगफल और गुणनफल आपको क्या दिया गया है। तो योगफल मतलब क्या अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का आपका मान कितना दिया गया है, आपका अल्फा प्लस बीटा का मान 2 दिया गया। अल्फा इंटू बीटा का मान आपको कितना दिया गया -15 दिया गया है, ठीक है। क्या कर रहा है कि द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। द्विघात बहुपद बराबर फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है बाबू, हम अभी बताए कि द्विघात बराबर क्या एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा और एक्स फिर प्लस क्या अल्फा इंटू बीटा होता है ना। तो ध्यान दीजिएगा एक्स स्क्वायर का तो एक्स स्क्वायर होता है माइनस का माइनस, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना 2 है, तो क्या
2 लिख देंगे और x है तो x, फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा का -15 है तो -15 लिख देंगे। इसको लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस प्लस -15 हो गया। तो देखिए तो ऑप्शन कहाँ दिया गया है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 कहाँ दिया गया है, तो देखिए तो ऑप्शन हम लोग का कहाँ दिया था, ऑप्शन हम लोग को बी दिया था, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसी प्रकार हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत मस्त क्वेश्चन है बाबू। देखिए ये आपको 2018 में क्वेश्चन आपको ये पूछा गया है, क्वेश्चन देखिए 2018 में आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, चलिए 2018 वाला क्वेश्चन देखते हैं कैसा बोल रहा है बाबू। देखिएगा 2018 में क्या पूछा था, देखिए आपको क्वेश्चन में दिया गया है बाबू, ध्यान दीजिएगा। 22 नंबर कह रहा है कि यदि एफ एक्स बराबर 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 6 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो क्या कर, अल्फा बीटा हो तो क्या होगा। तो ध्यान दीजिए जब भी कहेगा अल्फा और बीटा, तो इसमें क्या हो जाएगा बाबू, अल्फा बीटा क्या दोनों बराबर हो जाएगा। ऑप्शन में क्या देगा, अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा प्लस क्या, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या, अल्फा इंटू बीटा होता है। देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा इंटू बीटा होता है। तो कहां दिया गया ऑप्शन, हम लोग को ए में दिया है, तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसी प्रकार हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बाबू। 23 नंबर क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है, कह रहा है कि द्विघात बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान होगा। क्या कर रहा है, अल्फा बीटा का मान पूछ रहा है। तो क्या कर रहा है, आपको पता है कि अल्फा बीटा का मान क्या है, सी बाई ए होता है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान। तो सबसे पहले ए और बी का मान, ए का मान 1 हो गया, बी का मान कितना होगा बाबू 7 हो गया, और सी का मान कितना हो गया बाबू, सी का मान 10 हो गया। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा का मान आपको पता है क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बाई ए होता है। तो देखिए सी का मान कितना 10 है और ए का मान कितना 1 है, तो बराबर क्या गया बाबू 10 हो गया। क्या हो गया 10। देखिए तो 10 कहाँ दिया गया, प्लस में, तो प्लस में 10 हम लोग को क्या दिया, ए में दिया, तो ए इज द राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए उसी प्रकार देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन बाबू। 24 नंबर क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, करा यदि द्विघात बहुपद क्यू एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा। फिर कह रहा है अल्फा प्लस बीटा, देखिए कितना पूछा गया, ये भी क्या पूछा 2016 के सेकंड सीटिंग पूछा गया है। ठीक है, तो ए बी का मान, ए का मान कितना आपको 1 हो गया, बी का मान कितना हो गया बाबू, बी का मान आपको हो गया -1 हो गया, और सी का मान कितना हो गया 4 हो गया। क्या कर अल्फा प्लस बीटा पूछा गया है, क्या अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है। क्या होता है, माइनस बी बाई होता है। अल्फा बीटा देखिए माइनस बी का -1 है, तो क्या -1 और क्या -1 हो गया, कोई दिक्कत, माइनस पहले से माइनस लगा, ए का मान कितना 1 है, तो माइनस माइनस +1 हो गया। ठीक है, तो +1 कहाँ दिया गया है वो, +1 हम लोग को सी में दिया गया, तो सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग क्या होगा बाबू, सी इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखेंगे बाबू। लास्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, लास्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए लास्ट क्वेश्चन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, लेकिन लास्ट क्वेश्चन हम लोग क्या है 25 नंबर क्वेश्चन में आपको दिया गया है। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या बोला जा रहा है बाबू, ध्यान दीजिए, कह रहा है कि यदि बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के शून्यक ए और बी हो तो ए बी का मान होगा। देखिए आपको ये अल्फा बीटा बोला जा रहा है, क्या अल्फा बीटा जैसा दिया गया ए और बी दिया गया, तो अल्फा बीटा क्या कर रहा है, मतलब अल्फा अल्फा इंटू बीटा बोला जा रहा था, अल्फा इंटू बीटा क्या सी बाई ए होता है। तो आप ए का मान यहाँ से निकाल लीजिए 1 हो गया, बी का मान आप निकाल लीजिए -2 हो गया, और सी का मान कितना हो गया 5 हो गया। ठीक है, तो क्या होता है, ए बी बोला गया है बाबू, क्या बोला गया है, ए बी बोला गया ना, तो ए बी, तो ए बी बराबर क्या होगा माइनस बी बाई, सॉरी माइनस क्या होगा सी बाई ए होगा ना। क्या होगा बाबू, ए बी बोल रहा है तो सी बाई क्या हो जाएगा, सी बाई ए। देखिए अल्फा इंटू बीटा के जगह पर क्या ए बी दे चुका है, क्या दे चुका है, ए बी दे चुका है। ठीक है, तो देखिए सी का मान आपको कहाँ दिख रहा है, सी का मान 5 है, ए का मान आपको कितना 1 है, तो क्या हो गया वो 1 से भाग करेंगे 5, तो क्या आ गया 5 आ गया। देखिए तो 5 कहाँ दिएगा, प्लस में, प्लस हम लोग को ए में दिया, तो ए इज हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। क्या जाएगा वो, ए